आप सभी को नमस्ते। जी हाँ, नमस्ते। जैसा कि आपने तुमने पढ़ा था, है ना, कि मोरारजी देसाई की बायोग्राफी, है ना। तो हम बायोग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मोरारजी देसाई के बारे में। तो आप अगर पूरी जानकारी चाहते हैं मोरारजी देसाई के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप हर एक छोटी छोटी जानकारी पा सकें, समझ सकें, है ना, उसका नॉलेज ले पाएँ, है ना, वो ज्ञान ले पाएँ, ऐसा। तो हम मोरारजी देसाई के जन्म के बारे में बात करने से पहले हम उनकी एक मस्त जो क्वालिटी है वो शायद अब तक किसी में नहीं थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, वैसे तो भारत और पाकिस्तान आपस में परस्पर विरोधी रहते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, 36 का आंकड़ा रहता है। और अक्सर देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी मिस्टेक करता है, वहीं से आतंकवाद का जो उद्भव हुआ है वहाँ से हो रहा है, अक्सर देखते हैं अपन, है ना, हर जगह। तो लेकिन हाँ, वहाँ ये बातें छोड़ते अपन, लेकिन मोरारजी देसाई को दोनों देशों को सर्वोच्च सम्मान मिला है, जो कि बहुत गौरव की बात है मोरारजी देसाई के लिए भी और उनके चाहने वालों के लिए भी। मोरारजी देसाई वैसे जो अपना जो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है वो था भारत रत्न, वो भी मिला। और पाकिस्तान का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान था, निशान है पाकिस्तान, वो भी मिला। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि इन दोनों देशों ने उनका इतना सम्मान किया इस प्रकार से, है ना। अब उनका जन्म होता है 29 फरवरी 1896 के अंदर, है ना। और वो भी किस में, कौन सा नाम था, बदेली नाम का ना। तो गुजरात के अंदर बदेली नामक एक गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 के अंदर। और साथ ही उनका जो जो उनकी डेथ हुई थी वो 10 अप्रैल 1996 के अंदर हुई थी। इस प्रकार से 1995 के वजह जैसे कुछ हमें 1995 पक्का। तो इस प्रकार से उनकी जो डेथ हुई थी, अब यहाँ थोड़ी फन वाली बात है। देखो, 29 फरवरी उनका जन्म हुआ था ना, तो 29 फरवरी के लिए तो समझो कि बर्थडे पार्टी का तो काम गया। मतलब ये टाइम तो खराब हुआ ही नहीं होगा उनके, क्योंकि हर 14 साल बर्थडे पार्टी आती थी 29 फरवरी, है ना। इस प्रकार से आपके किसी फ्रेंड के होंगे तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कैसा है, क्या है, कैसा लगता है 29 फरवरी को करे वो ऐसा हर 14 साल बनानी पड़ती है, वो तो कैसा लगता है इस प्रकार से। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मोरारजी देसाई के जो पिताजी थे, है ना, वो एक अध्यापक थे पेशे से। तो वो अपना जो कार्यकाल था, जो पैसा, वो जो भी कुछ इनका जो था कार्यकाल, जो भी करते थे अपना जो भी अपना नौकरी पेशा जो कुछ भी थे, वो अध्यापक के था। तो वो एक भावनगर करके एक जगह थी, वहाँ पढ़ाने जाया करते थे, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी कुछ अवसाद के कारण, कुछ परेशानियों के चलते उन्होंने कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी इस प्रकार से। तो जान दे दी तो उन्होंने, अब ये थोड़ी रोचक की बात ये है कि जब मोरारजी देसाई की शादी हुई थी, मतलब उसके 3 दिन पहले, मतलब जो मोरारजी देसाई थे उनके पिताजी की डेथ के 3 दिन बाद ही मोरारजी देसाई की शादी हुई। यह एक रोचक बात है, समझने वाली बात है। ऐसा कैसा हो सकता है हमारे पिताजी शांत हो जाएं या मर जाएं और उसके बाद उसके 3 दिन बाद ही, तीसरे के दिन ही हम शादी कर लें? ये बड़ा सोचने समझने वाला है ना। यस। साथ ही अगर हम मोरारजी देसाई के एजुकेशन की बात करें ना, तो एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन उनकी मुंबई के अंदर एल्फिस्टन नामक एक कॉलेज था उसके अंदर हुई थी। और वो वहाँ रहते हुए एक निःशुल्क प्रवास में रहते थे, है ना, निःशुल्क प्रवास के अंदर। तो उस निःशुल्क जो भी स्थान था जहाँ वो प्रवास था, वहाँ रहते थे, उसके अंदर उसका जो नाम था वो था गोकुलदास, क्या था, गोकुलदास तेजपाल, ऐसे करके उनका नाम था। उस जो जहाँ उस प्रवास में जहाँ रहते थे, वहाँ 40 बच्चे और भी रह सकते थे, इतना वो बड़ा था इस प्रकार से। तो साथ ही वो, अब देखें जितने भी जो बड़े बड़े लोग हुए हैं संसार के अंदर, जो बुद्धिमान लोग हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनके अंदर वो सबसे एक क्वालिटी होती है कि वो बचपन से ही समझदार होते हैं ना। इसलिए ये भी बचपन से बुद्धिमान थे, विवेकशील थे, इस प्रकार से। उन्होंने कॉलेज लाइफ के अंदर ही महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और ऐसे अन्य कांग्रेसी नेताओं के भी भाषण सुने थे, तो संभाषण सुने थे, उनसे काफ़ी प्रभावित भी हुए थे, है ना। इस प्रकार से इनका ये चल रहा था एजुकेशन वाला, थोड़ा अच्छा एजुकेशन अच्छी खासी हुई थी, इसलिए उन्होंने आगे काफ़ी अवसर भी मिले थे उनको बहुत सारा कुछ करने का इस प्रकार से। तब हम की बात करते हैं व्यावसायिक जीवन की। व्यावसायिक जीवन जो उनकी आमदनी से लेकर जो उनका पैसा वो किस प्रकार से का था उसके ऊपर, है ना। तो ये तो जो थे मुंबई सिविल सर्विस के अंदर ना, मुंबई प्रोविजनल सिविल सर्विस, है ना, इनके अंदर जाने का या इनके अंदर जाने का मन बनाया, इन्होंने आवेदन किया वहाँ। और आवेदन करने के बाद उन्होंने वहाँ जो सुविधा पाई, वो जो अंग्रेजों जो जितनी भी सुविधाएं अंग्रेजों को मिलती थी, वो सारी सुविधाएं इनको मिलती थी, है ना। जो उनका सम्मान, जो अधिकार अंग्रेजों को था, वो सारे अधिकार इनको भी मिलते थे इस प्रकार से। तो काफ़ी अच्छी वहाँ रहा इनका जो प्रोसेस था। लेकिन 11 साल तक, है ना, इनको कोई विशेष तरक्की नहीं मिली वहाँ। अधिकार सब कुछ मिल गया, सब सारी कंफर्टेबल, सारी जितना जो कुछ भी चाहिए था उनको वहाँ सब कुछ मिल गया। लेकिन 11 साल तक कोई विशेष तरक्की नहीं हुई थी। कारण क्या था कि वो सूखे रूखे स्वभाव, नीरस जीवन, इस कारण से वो 11 साल तक वहीं रहे। उसके बाद उन्होंने
फिर जैसे उनके मन में क्रांतिकारी विचार आए कि स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जो क्रांतिकारी विचार आए, उसको देखते उन्होंने वहाँ अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद वो आगे इसके अंदर किधर स्वतंत्रता संग्राम के इधर मोदी जी इधर उनके साथ आगे इस तरफ। तो इनके साथ आए तो उन्होंने कई बार इनकी आंदोलन वगैरह करते थे, तो उसके अंदर किसी कारणवश वो जेल भी जाया करते। तो कितनी बार इस आंदोलन की स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में के कारण कई बार वो जेल भी जा चुके थे। इस प्रकार से वो उनकी जीवन इस प्रकार से चल रहा है। अगर मोरारजी देसाई की राजनीतिक जीवन की बात करें हम, तो उसके अंदर उन्होंने 1930 के अंदर ब्रिटिश से त्याग पत्र दे दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया कि हम आप जॉब नहीं करना है आपके पास। और उसके बाद उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए। और उसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर वो वहाँ तो ठीक है सिपाही बन गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की शाखा की स्थापना की और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर वो उस शाखा के अध्यक्ष बने, है ना, इस प्रकार से। और कई बार उन्हें स्वतंत्रता संग्राम था उसके चलते कई बार वो जेल भी गए, इस प्रकार जेल गए। और काफ़ी बार उन्होंने काफ़ी संग्राम किए वगैरह, इस प्रकार से वो उनका प्रोसेस चल रहा था। लेकिन उन्हीं के साथ इसी समय के इसी दौरान वो इंदिरा गांधी जो थे, है ना, वो बने इसके अंदर किसने 1967 के अंदर मुख्यमंत्री बने थे, सॉरी प्रधानमंत्री बने थे भारत के अपने। तो उससे पहले जो इनकी जो इंटरेस्ट था जो मोरारजी देसाई का, वो राज्य की राजनीति को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो मुंबई के मुख्यमंत्री बनाए गए। साथ ही जब 1967 के अंदर इंदिरा गांधी जब उनका वो प्रधानमंत्री बनी थी अपने भारत के, है ना, तो उसके साथ उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया मोरारजी देसाई को। और साथ ही अपने गृह मंत्री का पद भी उनको दिया गया, लेकिन वो उससे असंतुष्ट थे। तो उसके साथ ही वो 1977 के अंदर वापिस जब उनकी जो इंदिरा गांधी खत्म जो भी कुछ हुआ होगा, उनका जो प्रोसेस जो भी हुआ था, लेकिन 1977 के अंदर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया 81 साल की उम्र के अंदर, है ना। 1977 में 81 साल की उम्र के अंदर मोरारजी देसाई को मुख्य प्रधानमंत्री बनाया गया भारत का, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन ये इस प्रकार से समाप्त होता है। फिर उसके बाद जो भी आगे प्रोसेस हुआ होगा, है ना, इस प्रकार से। तो आशा है ये सारी जानकारी, जितना भी जो नॉलेज था, ये जानकारी थी, आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।